विंध्य क्षेत्र में गया। जानते हो कहां पर है विंध्य क्षेत्र? कहां पर है? कहां? अरे यही प्रयागराज के आसपास में ये सब विंध्य क्षेत्र तो है। प्रयागराज वाराणसी के बीच में। प्रयागराज वाराणसी के बीच में। हाँ हाँ, वहीं जैसे विंध्य क्षेत्र लग जाता है प्रयागराज के आसपास। प्रयागराज बनारस के बीच में है ना, वही विंध्य क्षेत्र, वहां गया। विंध्याचल बड़ा गंभीर वन था वहां पर, विंध्याचल गंभीर बन गए हुए जंगल है। हाँ, मृत मार्ग। और वहीं पर जो है कप्ती मुनि रहता था, अब काल का भी वहीं रहता था। तो उन दोनों ने पहले ये षड्यंत्र बना रखा था कि राजा यहाँ तक आता है। अब काल के से कप्ती मुनि ने कहा था कि तुम चाहे जिस प्रकार से हो, एक बार राजा को मेरे समीप तक ले आओ, अब फिर मैं सब कार्य कर लूंगा। तो आगे प्रसंग आता है ना, अब साथियों जो कहो नरेशा अजो तुम की मोर उपदेशा, जो मैंने कहा था तुमने वही किया है। और जब वहां पर गया तो जहां तहां नाम न कहे नरक, असत्य बोला, लेकिन कप्ती मुनि ने अपने कुचक्र में उसे फांस दिया। और उसने परमात्मा से नहीं मांगा, करे जो कर्म धर्म मन बानी, वासुदेव अर्पित अर्प ज्ञानी। मांग रहा है उससे, अब क्या मांग रहा है? जरा मरण दुख रहित कलश मर जिते नहीं कोई, एक छत्र हीन मही राज कल्प शत हुए। मृत्यु को नकार रहा है। उसने कहा जो विप्रन वश करो नरेशा, ब्राह्मणों को वश में कर ले तो त्रिदेव तुम्हारे वश में हो जाएंगे। करना तुम्हें ये होगा कि नित्य नूतन दुर्य साहस सत बरे सहित परिवार, मैं तुम्हारे संकल्प लगी दिन ही गर्भ जीवनार, कि 1 लाख ब्राह्मण परिवार समेत आमंत्रित करना है, और मैं अकेले सबके लिए भोजन बनाऊंगा। तो राजा को थोड़ा अनुमान लगाना चाहिए कि एक व्यक्ति और 1 लाख परिवार के लिए अकेला भोजन कैसे बना पाएगा? भाई 1 लाख ब्राह्मण, वो भी परिवार समेत आएंगे, सब छोटे छोटे बालकों के समेत, सब पूरे घर भर। अब जब निमंत्रण होगा तो अपने घर में ज्यादा खाएंगे भी नहीं, वहां ज्यादा खाने का प्रयास करेंगे। तो एक व्यक्ति अकेले को भोजन बना पाएगा? पता नहीं, हजारों लोग लगेंगे तब जो है बन पाएगा भोजन। तो राजा ने अनुमान नहीं लगाया। और जब अनुमान नहीं लगाया, और स्वार्थ में आकर इतना जघन्य पाप कर दिया कि विश्व के इतिहास में ऐसा पाप किसी के द्वारा नहीं किया गया। उसने क्या कहा? कप्ती मुनि ने बोले, तुम्हारे ऊपर रोहित हो राया और हरियाणा में करी निज माया, मैं तुम्हारे पुरोहित का हर कर लूंगा। और हुआ वही, राजा के पुरोहित हर लय गए घोर, और लय राकेश गिर गोहमा माया मत घोर, यानी बुद्धि को भ्रमित कर दिया माया के द्वारा। अपनी माया होती है ना, ताहिद आवर निश्चय निज माया अधिक मोट, तो कंदरा में रखा, अब बुद्धि को भ्रमित कर दिया। अगर बुद्धि को भ्रमित न करता और कंदरा में था, और वहीं से अगर आवाज लगाता बड़ी जोर से, तो कोई ना कोई अगर खेत में होता, पशु चरा रहा होता, तो कोई ना कोई सुन लेता। तो हो सकता था कि वहां कंदरा से निकाल देता कि चलो, और या वैसे अगर विक्षिप्त करके छोड़ देता, कंदरा में न रखता, वैसे विक्षिप्त करके छोड़ देता, तो हो सकता था कि कोई पहचान जाए, अरे ये तो राजा प्रताप भान के आचार हैं, तो हो सकता है कि वहां उसको छोड़ देता। तो इसलिए बुद्धि भी भ्रमित किया और उसको बंधक भी बनाया, तो अपने पुरोहित का अपहरण करवा दिया। ये बहुत बड़ा अपराध है। और पश्चात काल के किया ये कि आप वृक्ष उपरोहित रूपा परे जाते ही तेज अनुपा, कि उनके पुरोहित का रूप बनाकर राक्षस ने उनके घर में पहुंच गया। तो ये पाप लग गया। और जब ये पाप लगा है, तब राजा का विनाश हुआ। बिना अनुचित कर्म के किसी का विनाश नहीं हो सकता है। नहीं, वहां कुछ नहीं था, आकाशवाणी हुई, वो सब माया था। और जब आकाशवाणी हुई कि भयो रसोई भूसुर मासु, और सब उठे मानव सासु, सबको विश्वास हो गया कि आकाशवाणी तो ही डाला। भगवान आकाशवाणी जो ये हुई थी